नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। रामनगरी अयोध्या पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 5 किलो चांदी की शिलाएं भेंट की। उन्होंने बताया कि 1982 की कार सेवा में उनकी मां और भाई भी अयोध्या पहुंचे थे और यहां बनाया जा रहा दिव्य और भव्य राम मंदिर हजारों कार सेवकों के योगदान और बलिदान का ही नतीजा है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के राम जन्मभूमि पर दिए बयान को उन्होंने हल्की मानसिकता का नतीजा बताया है। 92 के कार सेवा में हमारी माताजी, हमारा छोटा भाई भी आया था। तो इस प्रकार के लाखों घर है इस देश में कि जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, तपस्या की, त्याग किया। इससे सब लोगों का सपना साकार हुआ। तो इतना भव्य कार्यक्रम होने के बाद अयोध्या का माहौल और प्रत्यक्ष रामलला का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। राजस्थान में बूंदी जिले के देईखेड़ा क्षेत्र में आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजीव गांधी सेवा केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा और गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया और साथ में विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें इन महान पुरुषों के जीवन पर रोशनी डाली गई। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा ने आदिवासी समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक होने और अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर जोर दिया। इस मौके पर मुक्तिधाम और राजीव गांधी सेवा केंद्र में 101 पौधे भी लगाए गए। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे मैं सभी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि आदिवासी के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए आपको संगठित करना पड़ेगा। इस बारे में राजस्थान सरकार ने पहल की है कि आज की दिन छुट्टी की घोषणा करके ये हमारे लिए तोहफा दिया है छुट्टी का। आदिवासी दिवस के रूप में हम उनको बधाई देना चाहते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। हरियाणा के कैथल में कई विभागों के नियमित और संविदा कर्मचारियों समेत किसान, छात्र और आशा वर्कर ने सर्व कर्मचारी संघ और हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। जवाहर पार्क में सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए इन लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने धारा 144 को तोड़कर शहर में प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय की परिक्रमा करके सचिवालय के पार्क में धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई शिक्षकों समेत कई विभागों से हटाए गए कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की भी मांग की। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को दूर करने और श्रम कानून में सुधार के अलावा दूसरी तमाम मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में देश और प्रदेश की सरकार ने जो सरकारी विभागों को निजीकरण की पॉलिसी में धकेल रही है उससे यू टर्न नहीं किया तो आने वाले समय में ये सत्याग्रह आंदोलन भारत के गरीब मजदूर, किसान और कर्मचारी, भारत के जनमानस और तेज कर देगा। इस स्टेज के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि देश का मजदूर भोला नहीं है, कर्मचारी पागल नहीं है। ये आपकी नीतियों को समझ चुका है। या तो आप सुधर जाओ वरना अंग्रेजों की तरह ये भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा और आने वाले टाइम में आंदोलन तेज होगा, जिसके लिए बीजेपी सरकार को सामना करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने हमारे 1983 पीटीआईओ को राजनीति का शिकार करते हुए बाहर करने का रास्ता दिखाया है और हम लगभग 2 महीने से 60 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चला हुआ है। सरकार से यही अपील हम बार बार करते रहते हैं कि इन साथियों को किसी द्वेष भावना के न रखते हुए इन सभी साथियों को विभाग में शामिल किया जाए, वरना सरकार के खिलाफ और बड़े आंदोलन होंगे
14 तारीख को हमारा एक बड़ा आंदोलन और है, जिसमें वो जेल भरो आंदोलन है। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पटना के बख्तियारपुर प्रखंड के सालिमपुर उच्च विद्यालय में छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां 11वीं के एडमिशन फॉर्म के नाम पर हर छात्र से 25 रुपये वसूले जा रहे हैं, जिससे छात्रों में काफी रोष है। हमारा मामला यह है कि हम फार्म लावे गए, पहले तो मुझको से 25 रुपया लिए, तो हम बोले कि 25 रुपया क्या फॉर्म तो फ्री में मिल रहा है, तो फिर 25 रुपया मुझको से ले लिए। फिर टीचर तर आके बोले कि मैम मुझको से फॉर्म क्यों लिया जा रहा है, तो कहा कि नहीं फॉर्म का पैसा नहीं लगता है। तो जाके बोले कि नहीं फॉर्म का पैसा लगता है। फॉर्म लाने सिर्फ गए थे तो 25 रुपया मांगे, तो हम बोले कि प्रिंसिपल मैम बोले हैं कि 25 रुपया नहीं लिया जाएगा, तो हम वही बोले, तो बोले कि जाओ नहीं देंगे फॉर्म। तो हम घर कौन बोले? वो आकांक्षा मैम थे और कामनी कुमुद मैम और कुंदन सर थे। तो क्या 25 रुपये किस चीज़ का लिया जा रहा है? एडमिशन फॉर्म। 25 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ का लिया जा रहा है, कोई बताएं क्या? एडमिशन फॉर्म जो है ना उसी का लिया जा रहा था 25। मैम साथ में गई, जब जाके इनको हमने बोला कि सर पैसा नहीं लेना, मैम बोल रही हैं, तो इन्होंने हमको धमकी दिया कि तो एडमिशन हम किसी का नहीं लेंगे। यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको बोले एडमिशन किसी का नहीं लेंगे। हम बोले क्यों नहीं लीजिएगा, अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा तो नहीं आप लीजिएगा एडमिशन। तो नहीं लेंगे एडमिशन। हम बोले ठीक है आप लिख दीजिए, तो नहीं लिख देंगे। उसके बाद हम आप लोगों को खबर किए और यहाँ हम सचिव के नाते आए, इस स्कूल के हम सचिव हैं। वहीं स्कूल के कर्मचारी और शिक्षकों ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया है। उधर स्कूल प्रशासन ने लिखित तौर पर छात्रों को जांच का आश्वासन दिया है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सरासर और मिथ्या झूठ है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपको जिस समय कहिएगा उस समय उपलब्ध हो जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं कोई भी 25 रुपया नहीं लिया गया है। वो स्टूडेंट्स जो हैं जो भी आरोप लगा रहे हैं वो मिस्चीवियस एलिमेंट हैं। उनका हमेशा ही कुछ टीचर को कुछ लोग उनको मोबिलाइज करके टारगेट करवाते हैं और इसके कारण वो टारगेट कर रहे हैं। बाकी मिथ्या आरोप। ये शिकायत अभी हमने भी बच्चों से सुनी है, तो इस पर हम अभी जांच कर रहे हैं और हम जांच करने के बाद जो भी हमको इसमें सूचना आएगा हम विभाग को इसके बारे में लिख करके देंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। साउथ की, हम यहाँ पे जिस जगह पे है, ईस्ट से वेस्ट की। विकास क्या किसी नेता के इसमें शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं? सरोकार से अंजाम की खबरें, बस काम की। इस दवा के संबंध में संज्ञान लेते हुए आप पूरी जानकारी मांगी है। मिशन इंडिया लाइव 24 का फिक्र पूरे हिंदुस्तान की। चाइना सीमाओं का विस्तारवाद करता है, लेकिन हिंदुस्तान को अपनी दोस्ती का विस्तारवाद करना चाहिए। देखिए आपकी खबर सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पशुपति नाथ आश्रम धौलागढ़ में आयोजित बैठक में रुद्रवाहिनी युवा मोर्चा ने संगठन का विस्तार किया। महासचिव चंद्रेश भावसार ने उदयपुर जिले की कार्यकारिणी का प्रस्ताव रखा, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी प्रकाश नाथ जी महाराज ने अनुमोदित किया। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह चिरावाला ने कार्यकारिणी के जिला संरक्षक पद के लिए लक्ष्मीलाल पटेल और अध्यक्ष पद के लिए गणपति सिंह काजावाड़ा के नामों की घोषणा की। इंडिया लाइव 24 के लिए उदयपुर से नेपाल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। यूपी में एटा के थाना रिजोर क्षेत्र में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव मिर्जापुर सई का रहने वाला 32 साल का अनुज कुमार शाम के वक्त अपने खेत में काम कर रहा था। तभी खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की लाइन का तार टूटा और उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अनुज सिंह जो थे वहीं पर गाँव में ही घर के पास ही खेत है, वहीं पर समर ट्यूबवेल लगा हुआ है,
तो वहाँ खेत में काम कर रहे थे, अचानक बिजली का तार गिरा के हुआ एकदम, तुरंत करंट फ्लो हुआ बॉडी में, तुरंत ही एकदम बेहोश हो गए। तुरंत हम लोग लेके 10-15 मिनट में यहाँ एटा जिला चिकित्सालय पहुँचे। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर ने देखा, चेकअप वगैरह किया, मृत घोषित कर दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। बिहार में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 2 कैदियों की मौत हो गई। कैदी शिव शाह खगड़िया के मदास का रहने वाला था, जबकि प्रशांत कुमार मुंगेर के रामनगर का रहने वाला था और भागलपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जिन्हें तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। फिलहाल इन दोनों कैदियों की कोरोना जांच भी कराई गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।